एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष राय। आप देख रहे हैं तराही वाईटी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कंपैरिजन अपाचे RR310 वर्सेस KTM RC390 का। हम लोग अपने कंपैरिजन में RR310 या KTM RC को, जो दोनों में से बेटर किसी भी सेगमेंट में आगे जाएगी, सच एस प्राइस, पावर, टॉर्क, टॉप स्पीड, उसको हम लोग पॉइंट्स देते जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने लिए कौन सी बाइक लेनी है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Everything here is dead. It's easier to see when it's night. I just heard a voice in my head. करते हैं हम लोग प्राइस के साथ, जहाँ पे RR310 का प्राइस है 2.90 लाख रुपीज़, वहीं पे KTM RC390 का प्राइस है 3.13 लाख रुपीज़। तो प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है हमको, अराउंड 23,000 का डिफरेंस मिलता है, जो बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें RR310 को एक साफ एक पॉइंट दे देना चाहिए, क्योंकि RR310 का प्राइस RC390 से कम है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो है पावर। RR310 पावर प्रोड्यूस करती है 33 bhp की विथ 9700 RPM, जहाँ पे KTM RC प्रोड्यूस करती है 42.4 bhp की विथ 9000 RPM। यहाँ पे साफ हम लोग देख सकते हैं कि RC390 का पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग को RC390 को एक पॉइंट देना है। बात कर लेते हैं हम लोग टॉर्क की। 27.3 Nm का टॉर्क देती है हमारी RR310, वहीं पे 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है KTM RC390। तो यहाँ पे भी साफ हम लोग देख सकते हैं कि RC390 का टॉर्क ज़्यादा है, तो RC390 को हम लोग एक और पॉइंट दे देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप स्पीड की, जहाँ पे RR310 की टॉप स्पीड है 160 kmph, वहीं पे KTM RC390 की टॉप स्पीड है 170 kmph। इसमें भी हम लोग साफ देख सकते हैं कि 10 kmph का डिफरेंस है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है अगर आप टॉप एंड पे देखें तो। यहाँ पे भी हम लोग को KTM RC390 को एक पॉइंट दे देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग माइलेज की, और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि अभी आजकल पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आप माइलेज के हिसाब से गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्प्लेंडर लीजिए और बात ही ख़त्म कर दीजिए, ये सब गाड़ियों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक में चाहिए, उन दोनों में से कोई एक चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट RR310, क्योंकि RR310 का माइलेज है 30 kmpl और KTM RC390 का माइलेज है 25 kmpl। बट अगर मैं मैंने अपने जो चेक किया है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास RR310 है, तो उनकी गाड़ी मोस्टली 20-25 का माइलेज देती है, और RC390 मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट आई वुड से ये भी माइलेज कम ही देती होगी। बट स्टिल RR310 जो है RC390 ज़्यादा माइलेज देती है, इसलिए हम लोग RR310 को दे देते हैं एक और पॉइंट। अब आते हैं हम लोग इंजन डिस्प्लेसमेंट में। RR310 का है 312.2 सीसी का, वहीं पे RC390 का है 373.2 सीसी का। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के इंजन डिस्प्लेसमेंट में, जैसा आप लोग देख ही सकते हैं, इसलिए हम लोग को दे देना है KTM RC को एक और पॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ की 0 to 60 स्पीड के बारे में। अगर आपको नहीं पता 0 to 60 स्पीड क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। 0 to 60 का मतलब होता है कितनी जल्दी आपकी गाड़ी 0 से 60 किलोमीटर पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे RR310 हमारी 0 to 60 देती है 2.93 सेकेंड्स का, जहाँ पे KTM RC390 देती है 2.57 सेकेंड्स का। एंड मैं एक्चुअली दोनों में से किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि इन दी एंड दोनों गाड़ियाँ एज ऑफ बराबर ही स्पीड है दोनों की। पॉइंट्स में डिफरेंस है, और पॉइंट्स का डिफरेंस आपको खुद अपने हिसाब से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग वहीं पे बात करें 0 to 100 की, आपकी गाड़ी 0 to 100 कितनी जल्दी पहुंचती है, उसमें RR310 मात खा जाती है। RR310 की 0 to 100 स्पीड है 7.7 सेकेंड्स, जहाँ पे KTM RC390 की है 5.60 सेकेंड्स। अब यहाँ 0 to 100 में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है KTM RC390 और अपाचे RR310 में। KTM RC390 को साफ एक पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूल टैंक की, किसका फ्यूल टैंक ज़्यादा बड़ा है। RR310 का फ्यूल टैंक है 11 लीटर्स का, वहीं पे KTM RC390 का फ्यूल टैंक है 9.5 लीटर्स का। अब एक तरीके से देखा जाए तो दोनों की दोनों स्पोर्ट्स बाइक हैं, तो मोस्टली इन लोगों के जो है टैंक कैपेसिटी इतना मायने नहीं रखती है। अगर आप एक क्रूज़र लेते हैं, तो एक टूरर बाइक लेते हैं सच एज रॉयल इनफील्ड, तो इन सब की फ्यूल जो है कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों स्पोर्ट्स बाइक हैं, तो अगर इन दोनों की जो है फ्यूल कैपेसिटी कम भी है तो भी चलता है गाइस। लेकिन तब भी यहाँ पे इधर हम लोग को एक पॉइंट देना चाहिए RR310 को। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लुक्स की। अब देखिए, लुक्स तो भैया सबके अपने अपने तरीके के होते हैं। किसी को ब्यूटी तो भाई सब्जेक्टिव है, किसी को कोई सी भी गाड़ी पसंद आ सकती है लुक्स के हिसाब से। किसी को रॉयल एनफील्ड पसंद आती है तो किसी को जावा। लुक्स में देखा जाए तो लुक्स आर सब्जेक्टिव, तो इसमें लुक्स का कोई मतलब नहीं बनता है आपको देख के कि लुक्स किसके बेटर है किसके नहीं है। तो लुक्स के मैं पॉइंट्स एक भी नहीं दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। कौन सी बाइक ज़्यादा हम लोग को टेक्नोलॉजी ऑफ़र करती है, कौन सी बाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक एडवांस्ड है।
तो इधर मैं साफ साफ एक पॉइंट RR310 को दे देता हूँ, क्योंकि RR310 में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आपको KTM RC390 में नहीं मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल RR310 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बवाल है, सीरियसली बवाल है। अगर आप लोगों ने खुद देखा होगा तो आपको पता होगा, 5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है आपको, लिटरली ऐसा लगता है कि भाई किसी ने गाड़ी में फ़ोन चिपका दिया है। तो ये RC390 इस चीज़ में मात खा जाती है, क्योंकि RC390 ने BS3 से अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है अपनी बाइक में, यानी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट साफ साफ RR310 को दे दूँगा, क्योंकि RR310 के इंस्ट्रूमेंट में आपको बहुत सारे मोड्स ही मिल जाते हैं, सच एस ट्रैक, स्पोर्ट, अर्बन, रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप क्या कहते हैं डेस्टिनेशन कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, गूगल मैप्स की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको, और नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ये सब आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे शो कर देता है गाइस। तो हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग देते हैं RR310 को। अब चलिए हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे। हम लोग देखते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है। अगर हम लोग पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो RR310 को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, वहाँ पे KTM RC390 को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। अब आप ये मत समझिएगा कि भाई साहब KTM RC390 के पॉइंट्स ज़्यादा है तो अब वही खरीद लेंगे। ये स्टिल आपके ऊपर चॉइस रहती है। अगर आपको जो है एक फ़ास्ट बाइक चाहिए जो आप एक्सीलेटर तानो और गाड़ी गायब हो जाए, और आपको उसके यानी टेक्नोलॉजी और एडवांसेस से ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू KTM 390। वही के वही आप वही बाइक लेना, RR310 मत लेना। और अगर आप जाते हो लुक्स पे, आपको लुक्स चाहिए, अगर आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस चाहिए, अगर आप गीकी हो, आपको चाहिए कि यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो भाई TFT डिस्प्ले वाला मस्त, उस पर एकदम स्पोर्ट्स आप ट्रैक व्रैक चेंज करते रहें, तो फिर ऑफ कोर्स आपको बोलूँगा कि आप ले लें RR310। इन दी एंड बोथ बाइक्स आर ग्रेट, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपको उतना ही मज़ा आने वाला है गाइस। बस बात ये रह जाती है, अगर आपको चाहिए स्पीड तो आप ले KTM RC390, अगर आपको बजट में चलना है और तब भी आपको एक कूल बाइक चाहिए जो ज़्यादा माइलेज दे और साथ साथ में ज़्यादा एडवांस्ड हो, देन आई वुड सजेस्ट यू अपाचे RR310। तो बस हम लोग वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो, बाय।